जब से आपका पुनर्जन्म हुआ है तो हमने सोचा कि एक बार बात कर ही ली जाए, क्योंकि I remember that night. Actor and social media celebrity Poonam Pandey has passed away this morning. मशहूर मॉडल पूनम पांडे का हो गया है देहांत। Some comments I read, कि यार ये मरी क्यों नहीं? वो 2 दिन मरने के बाद क्या होता है वो मैंने रियलिटी में देखा है। क्या ड्रग ओवरडोज से हुई है पूनम पांडे की मौत? I was the first one who started erotica in India. I got into this industry when I was 18. अच्छा, आप अभी लेटेंट पे गए थे समय भाई के शो पे। समय के सामने पहली बात तो आज से ज्यादा लोग बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये कहाँ जिसका एक वन लाइनर आता है जो समझने में पहले तो 2 कि अच्छा ये बोल के गया ये। बताते आप पे 30 केसेस चल रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, 2 complaints have been filed against Poonam Pandey now. that period of time, being an 18-year-old girl saying something so nasty that if India wins the World Cup, I will strip. हाँ, तो वही स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, वो बॉलीवुड की मॉडल हैं और एक इरोटिक एक्ट्रेस भी हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, पूनम पांडे। स्वागत है आपका। Thank you for calling. स्वागत है आपका पूनम। एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड थे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि जब से आपका पुनर्जन्म हुआ है तो हमने सोचा कि एक बार बात कर ही ली जाए, क्योंकि जब से मेरा पुनर्जन्म हुआ ना, मैं खुद भी बड़ी एक्साइटेड, बड़ी खुश रहती हूँ। हाँ, और हम देखो ना मेरी स्माइल कितनी, मतलब हम देख रहे थे। पुरानी वाली पूनम थोड़ी सी वो थी ना, अभी वाली थोड़ी फेक लग रही है, ऐसा है क्या? नहीं यार, पुरानी वाली अभी वाली ज्यादा अच्छी, मुझे अभी वाली ज्यादा पसंद है। पुरानी वाली भी अच्छी थी, सेक्सी दोनों है। वैसे जरूरत पड़ी क्यों वैसे आपको पुनर्जन्म की? ऐसा क्या हुआ यार, कि भाई ये मुझे मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आता कि पब्लिक को अक्ल आई थोड़ी टाइम के बाद आई। दैट एंटायर कैंपेन वाज रिलेटेड टू सर्विकल कैंसर। अब अगर आप लोगों को सर्विकल कैंसर से ज़्यादा मुझ में इंटरेस्ट है कि यार ये जिंदा है, ये मरी है, ये हो क्या रहा है, मतलब वो कोई नहीं देख रहा कि सर्विकल कैंसर गूगल सर्च में नंबर 1 पे 48 आवर्स से ट्रेंड हो रहा है, 1 मिलियन प्लस औरतों ने वैक्सीनेशन ले रखा है। किसी को वो न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ये जिंदा कैसे रहेगी इंटरेस्ट, और ये मरी क्यों नहीं, वट एवर, सम पीपल वर रियली सैड। आई डोंट केयर अबाउट यू, थैंक यू वेरी मच। सो मतलब बट मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को बुरा इसलिए लगा थोड़ा सा कि वो लोग थोड़ा सा सिंपैथी दिखा रहे थे आपके टुवर्ड्स कि यार ओके शी इज गॉन एंड देन अगेन यू। आप सिंपैथी, आप उन सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हो हु डिड नॉट, जिन्होंने एक बार भी मेरे घर पे जाके एक बार भी चेक करने की कोशिश नहीं की कि ये एक्चुअली में जिंदा है या मरी है? नहीं, मोस्टली द सेलिब्रिटीज, ऑडियंस के नहीं, मैं सेलिब्रिटीज की बात कर रही हूँ। आप लोगों ने क्या एक बार भी, आपको इतना मुझ पे प्यार आ रहा था कि आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कैन वी जस्ट गो एंड चेक, लाइक रियली इज दिस हैपनिंग? तुमने भी तो पोस्ट किया है ना बाहर, तो व्हाई आर यू, मतलब तुम तो हट ही जाओ। तो एक्चुअली आपके फोन बजने लग गए थे जब वो चीज पूरा? मेरा फोन ऑफ था सर। अच्छा, पूरा आपने रियल वो कर दिया कि कहीं से न्यूज आउट ना हो जाए। मैं मैनेजर स्टैंडिंग देयर, उसका फोन बज रहा था। तो उन्होंने किसी को भी न्यूज मैं आउट बिल्कुल टेररिस्ट की तरह मैं गायब हो गई थी इस दुनिया से, तो 2 दिन के लिए फुल ऑन। मेरा वो जो नया नाम रखा है ना, अंडरटेकर, हाँ, ये बड़ा पसंद है यार मेरे को। बट उस टाइम यार तुम लोग और जोक्स नहीं मारते अंडरटेकर पे, मारो ना, मुझे हंसी, आई लव इट यार। बट आप उस टाइम फोन वोन चेक कर रहे थे, कौन कमेंट कर रहा है, क्या स्टोरीज? मैं सब देख रही थी, मतलब वो जो ऐसा लगता है ना कि मरने के बाद की आत्मा, इमेजिन जस्ट सिटिंग एंड वाचिंग, अच्छा इसने ये बोला मेरे बारे में, इसने ये बोला। सो आई वाज इन दैट जोन। वो 2 दिन मरने के बाद क्या होता है वो मैंने रियलिटी में देखा है। तो ऐसे सेलिब्रिटीज का पोस्ट देखकर आपको थोड़ा शॉकिंग लगा कि अच्छा इसने भी पोस्ट किया है, सरप्राइज हुए? कोई थे ऐसे कुछ नेम्स? ऐसे बहुत सारे नेम्स, ऐसे नेम्स इज द वन थिंग दैट आई प्रेफर नॉट टू टेक, because it's not good legally and with lot of things, but बहुत सारे नाम ऐसे थे जो मुझे, जिनसे मेरा लेना देना नहीं, मतलब भाई बहन तू है कौन, मैं तुझे जानती नहीं हूँ, तुझे क्यों शौक है आके मेरे अगर सर्विकल कैंसर वहाँ पे हो रहा है, मैं माई नेम वॉज आउट देयर, वट एवर वॉज हैपनिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई सी सम सेलिब्रिटीज
either they were so jealous jealous of what? कि ये क्यों हो रहा है इसके साथ, ये you know how can she pull this off, how can she do that, वो भी एक अलग सिनेरियो था and it was quite obvious, you know, तो I तो did not like. बट पहले तो देखा जाए लोग एज अ सेलिब्रिटीज भी और लोग भी एज अ सिंपैथी लेके चल रहे थे इस चीज को कि ये क्यों हो गया, ये हो गया. there are very few people जो actually ना वो बोलते ना कि मरने के बाद अपने इतने ही लोग कमाए हैं, तो वो मेरे पास भी हैं जो मैंने जेन्युइनली कमाए. वो मुझे बैठ के 4 गाली देंगे, मैं चुपचाप बैठ के सुनूंगी कि भाई तेरे को दिल से यू नो आई एम सॉरी, तेरे को बुरा लगा. आपके क्लोज्ड वंस को भी नहीं पता था? किसी को नहीं पता था, बट बाकी कोई बेबुनियाद दे वुड जस्ट गेट अप एंड ट्राई टू बी कूल, तो आई डोंट केयर अबाउट. इन क्लोज वन में घर वाले भी आते हैं? क्लोज वंस मेरे घर वाले, मेरे मतलब ऑब्वियसली मेरी मॉम को पता था, मेरी बहन को पता था, सम पीपल दे न्यू अबाउट इट. माय फैमिली लाइक माय रिलेटिव्स एंड ऑल, बोलते हैं ना चाची मामी दूर के रिश्तेदार, उनको नहीं पता था. मुझे बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था उनको कॉल करके ये सब चीज़ें बोलने में, बिकॉज मुझे नहीं बोलना था. सो या. और उसके बाद आपने उस हेट रेट को कैसे हैंडल किया, क्योंकि उसके बाद आई कि भाई ये क्या हेट रेट, सी एज मच एज आई एम ट्राइंग टू बी कूल राइट नाउ, मेरी बैंड बजी थी, बहुत ज़्यादा बजी थी, मतलब टू द पॉइंट कि आई रिमेंबर दैट नाइट some comments I read, you know, कि यार ये मरी क्यों नहीं, बहुत सारे ऐसे comments थे. And I was like साला मैंने ज़िंदगी में पहली बार कुछ अच्छा करने की कोशिश की, you know, cervical cancer प्रमोट करूँ, genuinely नहीं पता है लोगों को, genuinely नहीं पता है. ऐसे कि यार चल ना पूनम कुछ तो अच्छा हो जाएगा लाइफ में, you know. And उस पर भी मैंने बोला कि लोग मतलब तुम you know, हम लोग आज की तारीख में we all take internet so seriously. हम तकलीफ में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, but we still want to portray out there, ना, yeah, we are smiling and we are all fine and whatever. For these trolls, for these comments, जो useless हैं, तो I have started like बोलते ना कि पर आपको ही लगता भाई तुम तो पहले भी नहीं थे, अभी भी मतलब. यू डोंट थिंक कि ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया है, मैं कुछ और भी कर सकती थी प्रमोट करने के लिए? सी क्या एक्सट्रीम क्या है ये कि पूरा हाउ इज इट एक्सट्रीम प्रमोटिंग अ कैंपेन सर्विकल कैंसर? मतलब मैं डाका डाला गया, मैंने बैंक में मैंने चोरी की गई 4,000 करोड़ लेके मैं देश छोड़ के भाग रही हूँ. ताज में मैंने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, मैंने किया क्या? हाँ, मेरे को बताओ भाई और बहनों. अफवाह गलत फैला दी ना आपने. मैंने अफवाह गलत नहीं फैलाई. अरे असल में ऑडियंस क्या प्रमोशन क्या किस चीज की मैंने प्रमोशन कॉस्ट. नाउ बेसिकली वो बोलते हैं ना SEX सेक्स. ओह नाउ दैट यू गॉट माय अटेंशन, मैं इस बारे में बात कर रही थी. सो इट वाज दैट राइट. पता है ऑडियंस तो असल में थोड़ा परेशान भी इसलिए हुई थी, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा उनकी इमोशंस के साथ खेल दिया गया, ये हुआ था. ऑडियंस ना थोड़ा सा इसलिए ले गई थी इसको दिल पे, उनको लग रहा था यार हमारे इमोशंस के साथ खेल. सी माय एक्चुअल फैन फॉलोइंग जो बहुत ज्यादा खुश हुए थे, जो मेरे प्यारे खूबसूरत माय गाइस, आई लव यू ऑल, they were so happy and I've seen so many videos of them and मैं तुम्हारे लिए 100 साल अगले जिंदा रहूंगी, that's for sure, and I'll keep on promoting and I'll keep on making my amazing erotica videos because I love them. So yes. अच्छा, why this genre? क्यों ये जॉनर आपने पिक करा एरोटिका? या और ये भी पूछना चाहूँगा मैं, अब आपका इंस्टा बहुत ज़्यादा अलग है, पहले बहुत ज़्यादा अलग था, तो ऐसा क्यों आपने? अच्छा है कि बुरा मैं समझी नहीं. अलग है मतलब कंटेंट जो पोस्ट कर रहे थे आप वो अलग है, पहले कुछ और था, अभी पहले थोड़ा ज़्यादा दिखा रहे थे आप, रिवीलिंग ज़्यादा था, अब आप कम कर रहे हो, ऐसा क्यों हुआ? मैं कम कर रही हूँ मतलब आपने शायद चेंज कर दिया कुछ केस वेस के बाद, कुछ ऐसा हो गया था, कुछ आप लीगल प्रॉब्लम में फंस गए? मुझे ऐसा कुछ नहीं है. पर जान पूछ के कर रहे हो आप ऐसा कुछ कि भाई कम पोस्ट कर रहे हो ऐसा, या इंस्टाग्राम रीच लिमिट कर रहा है आपकी, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है. फिर ऐसा क्यों लोग सोच रहे हैं? आई एम तो वेरी हैप्पी विद माय इंस्टाग्राम, बहुत नॉर्मल है. आपने कोई मतलब प्लान्ड कंटेंट में शिफ्ट नहीं करा? नहीं, मैं तो बड़ी खुश हूँ. नहीं, खुश तो आप हो, मैं तो कह नहीं नहीं, मैं मेरे कंटेंट से, मेरे इंस्टाग्राम से खुश हूँ, दैट्स व्हाट आई मेंट.
Yeah. आपने कुछ भी हटाया नहीं पहले का कंटेंट और No, everything is nice and beautiful. Majjeni life, Rani Papani, all sorted. Yeah, yeah. आपकी एक ऐप भी थी और अभी आपके इंस्टा पे लिंक इन बायो में एक साइन अप पेज है, तो वो उस पे क्या कंटेंट जाता है? It is पूनम पांडे चैट बॉट. तो आपको वहाँ पर मेरी मतलब आपको पूनम पांडे से आप बात कर सकते हैं. बिल्कुल शी साउंड्स लाइक मी completely. मतलब आप उससे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं and she will reply. बट दैट इज नॉट यू, मतलब आप रिप्लाई नहीं कर रहे होते. आवाज आपने ही डब करी है अपनी? हाँ हाँ, I have no, as in they have taken my essence कि the way I speak, मैं ऐसे बात करती हूँ, मेरा my pause is my comma, but वो मैं नहीं हूँ. एंड यू मेक गुड मनी आउट ऑफ इट? मतलब ऊपर वाले की दुआ से उस पर्टिकुलर सेगमेंट से, चैट बॉट से? हाँ चल रहा है, अच्छा चल रहा है. मतलब लोगों को पता है आप नहीं हो फिर भी वो बात करते हैं. तो इस एप्लीकेशन में चैटिंग के अलावा कुछ और भी होता है? कंटेंट होता है Yeah, एक्सक्लूसिव? there is some content in there. There is. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर इंस्टा? It is sexy. इसको ओनली फैंस का, सिर्फ आपका, सिर्फ Not OnlyFans type of sexy. No, 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 no. OnlyFans is like that's तो अपरंपार sexy. मतलब उसको तो छोड़ ही दो आप. हाँ. This is sexy. I can say that. Yeah. वो वाला क्वेश्चन रह गया कि why did you choose this genre erotica field? ये यही क्यों पिकअप किया आपने? यार ये बड़ी लंबी कहानी है. आपने कहीं पे बताई है ये कहानी? Yeah, I have. Not much. तो आज फिर आप डिटेल में बता. सिंस आप कंटेंट देने के मूड में हो तो मैं चाहता हूँ आज आप दिल खोल के बात करो. थोड़ा डीप चलते हैं. थोड़ा डीप चल. शी वांट्स इट डीप. पागल कितनी सही बातें करता तू. मैं तो तेरे लिए कह रहा था. अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे. क्या बड़े क्यूट लड़के हैं. Okay, so I'll tell you. So नहीं तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी because it is actually a lengthy one. So I won't take much time of yours. So जब when I started, I got into this industry. आ तो गई थी मैं बड़े full, शाहरुख खान वाली एंट्री थी मेरी, ऐसा मुझे लगता है. वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी that full on पूनम पांडे आ गई and all that whatever. उसके बाद की पहली पिक्चर की एकदम ढासू रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्रिटिक्स कि ओ माय गॉड यार यू सच अ गुड एक्टर. मेरा बस मैं सेट अभी तो बस मेरे पास पिक्चर की लाइन है ये वो. उसके बाद द ब्लडी प्रॉब्लम वाज कि उसके बाद यू वर नॉट गेटिंग गुड जॉब्स टू अ पॉइंट कि काम आना बंद. तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे फिर भी नहीं आ रहा था. अब मुझे नहीं पता कि मैं इम्पेशेंट हो गई थी, लेकिन मेरे को नहीं लगता 2 साल थोड़ा ज़्यादा होता है खाली बैठ. मतलब मेरी भी अगर मैं इरोटिका चालू नहीं करती तो मुझे ये पता मैं रास्ते पे आ जाती. अच्छा. I had to start something and I started, and by God's grace I am proud of it, by the way. I love it. It is a beautiful genre because you need guts to do that. And it is a very beautiful thing. We all have seen women body. There's nothing wrong about it. It's the way you look at it and how you appreciate it. We are the land of Kama Sutra, guys. Correct. So मतलब if we look at in a beautiful man, so that's how I look at it. So yeah. तो पर आपने किसी को देखकर किसी से इन्फ्लुएंस होकर शुरू करा था कि यार फलाना पर्सन इज मेकिंग गुड मनी, या I was the first one who started erotica in India. तो बट डिड यू हैव एनी आइडिया कि मैं इससे पैसा कैसे बनाऊंगी, हाउ एम आई गोइंग टू अर्न? बिकॉज कुछ ब्रांड्स होंगे जो हेजिटेट करेंगे या मेरे को स्टीरियोटाइप करके ऐसे ही रोल्स ऑफर होंगे, तो मैं एक्टिंग तुम उन रोल्स की बात कर रहे हो तो जो मेरे पास थे नहीं. किस रोल्स की बात कर रहे हो? वो तो आ ही नहीं रहे थे. मैं ठहरी आउटसाइडर. कितनी तकलीफ होती है पता है, हमारी बैंड बज जाती है. एक तो समझ में नहीं आता कि सबसे पहले तो I got into this industry when I was 18. एकदम मतलब थाने से महाराष्ट्रियन मुलगी, कुछ मालूम नहीं मेरे को, तो पता नहीं किससे बात कैसे करूं मैं फर्स्ट लाइन कैसे बोलूं किससे.
काम मांगना तो दूर की बात है, यू जस्ट डोंट नो हाउ टू पुट योरसेल्फ आउट देयर यार। अब मैंने इतना आउट डाल दिया कि मैं पूनम पांडे बन गई। बट ये पॉइंट कब था कि आपको ये लगा कि यार अब तो बोल्ड ही जाना पड़ेगा, बोल्ड ही होना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। लाइक राइट नाउ एज वी स्पीक, द मल्टीपल ब्रांड्स दैट आई एम डूइंग, तो पीपल डू कम। उस वक्त जब मैंने शुरू किया था तब थोड़ा सा लोग हेजिटेट होते थे, अब चीज़ें बदल रही है। थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू इंस्टाग्राम, बिकॉज अब मुझे बहुत सारी पूनम पांडे दिखती है इंस्टाग्राम पे, तो इट हैज़ मेड माई लाइफ ईजियर। या आपने बहुत सारे पूनम पांडे से भी एक लेवल ऊपर ही जा रहे हैं क्योंकि मैं लोग अब। पूनम पांडे हूँ ना। वैसे आप देखते हो इंस्टाग्राम पे कि एक लेवल ऊपर क्या आ रहे हैं, तो लड़कियां यार, मतलब मैं लड़का तो आई वुड हैव गॉन ऑन फ्लैट, लाइक व्हाट वर्किंग, मतलब क्या क्या होता है इंस्टाग्राम पे आज की तारीख। अच्छा, आप अभी लेटेंट पे गए थे समय भाई के शो पे, वो कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस कैसा था? समय इज अ स्वीट हार्ट एंड मतलब यार उसकी टाइमिंग का क्या ही है ना, क्रेजी, ही सेज ना क्रेजी, दैट्स हिज थिंग। आई लुक फॉरवर्ड टू, मतलब मैं रुकी हूँ कि कब इसका एडिट ये लोग जल्दी करके लोग उसको बाहर, यू नो, दे पोस्टेड। आई जस्ट वॉन्ट टू सी पीपल्स रिएक्शन, बिकॉज वहाँ पे जितने लोग बैठे थे, आई रिमेंबर दे वर क्रैकिंग अप, और हम सब जोक पे ना मार रहे हैं। इट वाज नाइस। आपने भी जोक मारे? आपने भी जोक्स मारे? ऐसा मुझे लगता है मैंने मारा है। अब वो आप देखोगी तो आपको पता चलेगा। उनके जोक के लिए बिल्डअप दिया, फिर वो कुछ कम बैक कर रहे थे आप पे ऐसा? हम लोग वी ऑल वर जस्ट पुलिंग इट ऑफ। इट वाज, एंड यू नो, मतलब हिज टाइमिंग इज गुड, इज एवरीथिंग, ही इज एक्चुअली वेरी, ही इज अ जेंटलमैन। यू नो, इज लाइक पूनम विल डू दिस, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ही इज वेरी। पहले से आपको ब्रीफ करा था? नहीं, वैसा कुछ नहीं था, देयर वाज नो ब्रीफिंग, बट ही सेड कि विल गो विद द फ्लो, यू नो, विल टेक इट इजी। मतलब ही वांट्स कि वो जो भी आर्टिस्ट उनके शो पे जाते हैं लेटेंट पे, नो, कि वो लोग कंफर्टेबल हों, क्योंकि समय के सामने पहली बात तो आज से ज़्यादा लोग बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये कहाँ से इसका एक वन लाइनर आता है जो समझने में पहले तो दो कि अच्छा ये बोल के गया ये, और वो होता ही इतना डार्क है कि अगला बंदा सोचता है ये क्या बोल रहा है। एकदम, मतलब ही इज सुप्रीम लीडर, डार्क मतलब। और आपके पैनल में और कौन कौन था? There were 4 people. It was me, him, Vivek Desai, Sagar Shah was there. अच्छा, मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था अनट्रिगर्ड पे जो था, तो आप उसमें बता रहे थे आप पे 30 केसेस चल रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? 30 केसेस थे यार, वो those cases were during my World Cup controversy. केस हो गया? हाँ, अब इमेजिन, सोचो, मतलब 18 साल की मैं खुराफाती ब्रेन, मैं पता नहीं मैं क्या सोचती हूँ, मैं मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं हूँ क्या, द कैरेक्टर आई एम, यू नो, आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि वाई डू यू थिंक लाइक दिस पूनम, यू नो, वाई आर यू नॉट अफ्रेड, वाई डोंट यू फियर थिंग्स, आई हैव टू, you know, it's very dangerous. So over that period of time, you know, being an 18-year-old girl saying something so nasty that if India wins the World Cup, I will strip. You know, it's very it's dangerous, right? But then I don't know what I was thinking, and I said it, and uske baad I had good 25, मतलब पूरी इंडिया भर में कोर्ट केसेस हो गए थे मुझ पे दैट टाइम, बस ये बोलने से, बस बोलने से। ऐसे केसेस हो सकते हैं कि आपने जैसे कुछ बोला कि हो, आपने हमारे इसका, यू नो, कि आपने ये तोड़ा है, आपने खराब किया है हमारी देश का ये, यू नो। और मैं सोची मैंने किया क्या, मैंने एक स्टेटमेंट बोला, मैंने कोई ऐसे स्टेडियम में जाके, यू नो, मैंने तो बाकायदा परमिशन के लिए मैंने ईमेल भेजा था, आई रिमेंबर, यू नो, BCCI, आई रिमेंबर दैट, एंड ऑब्वियसली दे विल से नो, बट आई डिड माय जॉब, बट आप विलिंग थे वो करने के? अगर वो लीगल केसेस नहीं होते तो आप करते एक्चुअली स्ट्रिप? ऑफ कोर्स करती, इंडिया जीती थी उस वक्त, क्यों ना करती।
हालांकि it was a planned controversy. See, I'll be honest. I'm a no filter woman any which ways. Those days I did that because I was a Kingfisher model. I did a lot of things now, but समझ में नहीं आ रहा था, you know, कि how to get there, how to become famous. You just, you know, and I remember I was watching cricket, and it was like, yeah, you love cricket. It's like, you know, why don't you go out and, you know, ये statement बोल दे. And India actually won. डरी तो थी मैं, but हाँ, मैं कर लेती. अब वो केसेस रिजॉल्व हो गए? हाँ हाँ, वो तो बचपन में ही हो गए थे. बट स्टेडियम में किया था आपने एक बार स्ट्रिप एक मैच में? नहीं. आपने केकेआर के लिए भी स्टेटमेंट दी थी? KKR, yes, I did put a statement, yes. मतलब तुम लोग मेरा पूरा विकिपीडिया लिखो. वो तो उसमें आपने ऐप पे स्ट्रिप करा था अपनी, या उस पे भी कुछ लीगल प्रॉब्लम हुई थी आपको केकेआर वाले पे? Oh yeah. किसी some fan has edited, कोई फैन ने कोई पिक्चर एडिट करके डाली थी, I remember, जो बिल मुझ पे फटा था कि ये इसकी फोटो है, and I was like कि I have not done this. I remember that. ये हुआ था, yes. तो वो थे ही नहीं आप? No, वो मैंने नहीं किया था. मैं कुछ कर दूंगी, मैं बोल दूंगी I've done it. वैसे स्टेटमेंट आपने दी क्या थी उस टाइम केकेआर के टाइम? इफ यू कैन से. स्ट्रिप वाली स्ट्रिप था? I think it was similar. अच्छा, आप लॉकअप भी गए थे, वहां पर आपकी एक रील बहुत वायरल हो रही थी जिसमें आप मतलब जब मैंने लॉकअप में बहुत मैंने वो अच्छी रील थी, उसमें आप कह रहे थे कि कंट्रोवर्सी क्या फेम बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है. That's a fact. That's a fact. तो मैं उसी बारे में जानना चाहता बस हूँ. उसको सस्टेन करना होता है. हाँ, तो मैं उसी बारे में जानना चाहता हूँ कि अब आपका माइंडसेट क्या है कंट्रोवर्सीज को लेकर? Controversy is a beautiful thing, my friend. There is nothing against it. अगर आप अपने आप को बढ़ाने के लिए अपने आप को कुछ भी विदाउट किसी और को तकलीफ दिए करते हो, like there is no harm in it. तो आप और आपकी टीम बैठ के प्लान करते हो अगला क्या करना है कंट्रोवर्सी? मतलब ऐसा बैठ के नहीं, कि मतलब ऐसा देखते होगे ना, अब दिवाली का सीजन, अब वर्ल्ड कप आ रहा है, ये करेंगे, अब दिवाली आ रही है, कुछ ऐसा करते हैं. तो मतलब वैसे तो नॉर्मल प्लानिंग होती ही रहती है ना, बट मोस्टली होता है कि अब इसके आगे ये क्या काम हो या वैसा क्या हो. और द काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई एम, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं तो बड़ी, जैसे आपने बोला कैजुअल, तो समटाइम्स आई एंड अप डूइंग समथिंग, फिर मुझे बाद में रियलाइज कि ओह पूनम, ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, ये नहीं क्या करना. किया तूने पूनम. अच्छा, ये बताओ आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपने डिस्कस करा था पहले कि मैं मेरी मॉम को आज तक नहीं पता है दैट आई मेक इरोटिका वीडियोस. वो इंस्टाग्राम पे नहीं है? क्या बात कर रहे हो? किसी ने वीडियो तो भेज दी होगी ऐसा कुछ? शी इज नो, आई एम वेरी सीरियस. शी इज बोलते हैं ना एकदम. So I come from a पंडित ब्राह्मण, बोलते हैं ना, वेरी टिपिकल पूजा पाठ वाली फैमिली, जो दूर दूर तक पूनम पांडे के इर्द गिर्द भी नहीं है. सो इट्स दैट काइंड ऑफ फैमिली. माई मम इज हाफ, मतलब उनका सुबह 6 बजे से लेके वो माला, जब उनको पता नहीं है, फर्स्ट शी हैज नो क्लू अबाउट इंटरनेट, एंड प्लीज यूनिवर्स उनको बताना नहीं कोई. अच्छा, मतलब मॉम को पता ही नहीं है कि बच्चा करता क्या है? मतलब उनको ऑब्वियसली उनको पता है दैट आई एम एन एक्टर एंड आई, यार मैं क्यों बोल रही हूँ, उनको कोई बता देगा जाके. आंटी बिल्कुल दूर है इंटरनेट से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से बिल्कुल दूर है. शी डजंट नो मच थिंग्स टू ऑपरेट आल्सो. तो उन्होंने आपकी फोटोज भी नहीं देखी? शी हैज सीन माय फोटोज, शी हैज सीन माय बिकिनी पिक्चर्स, ऑल दैट शी हैज सीन. वहां तो क्या क्या कहा देखकर? अरे यार, जो सबसे पहला वाला माय bikini photo shoot, I still remember her reaction. She had this घूंघट on her head and she looked at me कि तू है, से किसने निकाली फोटो, उसको मैं चप्पल से मारूंगी ना. She was so angry. पूनम की फोटो देख के आंटी नम हो गई. ओह ये पूनम the actual पूनम पांडे की फोटो अगर देख ली तो मैं भी, अब मैं सोच के मैं सोचती होगा क्या मेरे साथ. घर से तो मुझे वैसे ही निकाल दिया गया है, अब उससे ज्यादा क्या करेंगे ये लोग.
शीरे, what बेशरम I'm sounding right now. वैसे कभी सोचा अगर पता लग गया तो क्या हो सकता है, घर निकाल मतलब वो तो फोटोग्राफर कोई चप्पल से मारती। Guys, let's not manifest हाँ, here. ठीक Let's not, you know, we all हम अपने fear को अपने पास बुलाते हैं। ये conversation change. ठीक है। इसी की बात करते हैं, एरोटिका वीडियोस की। तो जब आप शूट कर रहे होते हो और क्रू भी आसपास होता है और एक्टर भी होते हैं आपके साथ, और भी एक्टर, नहीं, मेरे साथ कोई एक्टर नहीं होता। आप अकेले कर रहे हो? Always it's me alone. Yeah. तो कभी ऐसा कोई मोमेंट आया है कि वो आपको याद हो गया हो, या फनी मोमेंट हुआ हो सेट पे, एरोटिक वीडियोस के शूट पे? कुछ है, कुछ याद है? Yeah, I remember we were shooting. नहीं, वैसे तो बहुत funny scenes हुए हैं। Not कोई once. तगड़ा वाला बताओ ना। एक, you know, I freak out when I see a cockroach or a lizard. तो मैं मतलब I am in full Poonam Pandey mode and you know, and I have to run. मतलब yeah, it has. क्या दिखी थी? छिपकली? छिपकली तो मतलब मेरे सामने आ जाए तो मुझे मिनी हार्ट अटैक आ जाए। मतलब इतना डर है मुझे छिपकली से। छिपकली कॉकरोच एक बार दोस्ती हो जाएगा, मैं सह सकती हूँ, बट नो छिपकली। टिड्ढे से? हाँ? टिड्ढा? What is टिंडा? टिंगा नहीं, टिड्ढा। टिड्ढा नहीं पता आपको? ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। नो इसे टिड्डा कहते हैं नोएडा की लैंग्वेज में। ओह नहीं, ओनली छिपकली, स्पेसिफिकली छिपकली। अच्छा, आप कॉन्सेप्ट कैसे सोचते हो, या कुछ आप किसी को देखते हो ऐसे इरोटिक क्रिएटर बाहर के और वैसा कुछ? It's everything, every single thing is planned by me. बट वैसे क्रिएटर्स या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं थोड़ा तो इंस्पिरेशन लेते हैं कहीं से? नोबडी, जस्ट द मिरर। Just me. nobody, not in America. Naughty Poonam Pandey. कितना टाइम जाता है उस चीज में, मतलब कैसे आपका वीक प्लान? So I go with the flow literally, and so right, कितने बार तो I decide the frames, I decide the angles, costumes are decided by me. Lot of things are decided by me. Yes. हाँ, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपका रूटीन ऑफ शूटिंग, एडिटिंग, उसमें आप कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो और कितनी फ्रीक्वेंटली आप पोस्ट करते हो? Actively तो 24/7 participate, editing full on. इसके बाद ये कट आना चाहिए, इसके बाद ये तो you know, जैसे आप लोग काम कर रहे हो बस वैसे ही हम काम करते हैं। मतलब जैसे हमारा होता है, हम हफ्ते में 2 पॉडकास्ट रिलीज करेंगे, आपका भी कुछ प्लान होता है इतनी वीडियोस इस टाइम पे? नहीं, as of now I have been doing a lot of other things, तो उतना ज़्यादा I'm not releasing my erotica videos, but it's like probably once in 15 days perhaps. Yeah. अच्छा, ये जो erotic videos आप बनाते हो, जैसे हम काम कर रहे हैं, हम लोग YouTube पे पोस्ट करते हैं, तो that is our main source of income, revenue वहाँ से जनरेट होता है। तो आप लोग कैसे काम करते हो? Like you work for some company या फिर आप खुद डालते हैं कहीं पे जो वहाँ से आपको revenue No, I don't work under any company. It's all mine and I get my own revenues and my. वो monetize कैसे होता है? वो जो आपने ऐप बनाया उससे होता है? सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन से होता Thank है? you. Yes. अच्छा, मतलब पूरा बिजनेस मॉडल मेरा मतलब कोई काम कर रहा है तो पता चलना चाहिए ना क्यों कर रहा है। और आसानी से कोई कॉपी भी नहीं करेगा, कोई ऐसा कुछ है थोड़ी। देखिए, कॉपी करते भी बाहर जाते भी तो ठीक है, मतलब आप पायरेसी इज समथिंग यू कैन नॉट स्टॉप। हाँ, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो बट आपको आपकी वीडियोस लीक हुई दिखी है दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे? हाँ, कई बार। एंड आप हटवाते हो फिर उन्हें? बट वो वापस आ जाते हैं। यू कांट हेल्प इट। मेरा क्या, यू नो, एवरी सेकंड। सही है, एनीवेज आप ही फेमस हो रहे हो, अगर कोई रैंडम बंदा भी डाल रहा है ऐसा भी कह सकते हैं आपका फेस जा रहा है। इसी ये अच्छा लगता है जब आप नए हो किसी चीज़ में, कि यू गिविंग समथिंग, यू नो, बाहर फ्री में बोलते टेस्ट कर ले बेटा, फिर तू आ जा दुकान पे बाद में खाने, अगर तुझे टेस्ट पसंद आए। अभी खाना ऑलरेडी फेमस है तो अब बुरा लगता है जब पायरेसी होती है, तो अब बुरा लगता है यार कि मेरे रेस्टोरेंट पे आओ, अब मेरे तुम नाम यहीं से आओ। अपनी दुकान मत चलाओ। हाँ, तो नाउ इट फील्स बैड। अच्छा, आपके रिलेशनशिप स्टेटस की बात करते हैं कि अभी आप डेट करो किसी को, क्या सीन है? I don't think I want to talk about that. से पूनम से कोई भी क्वेश्चन पूछो, ये हमें देख के आंसर नहीं करती, अपने मैनेजर को देखती है, वहाँ कुछ इशारा होता है, नो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, या कुछ और बात कर। मैनेजर साहिबा को बाहर भेजा जाए। नहीं यार, I think this is one of the, I think I've not opened up so much. मेरे अगर दूसरे वीडियोस में I'm talking so like अच्छे से तुम लोग से यार। तो ये तो सही चीज है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। फ्री होल्ड है, जितना इंसान उतना बढ़िया है।
कि भाई कुछ भी बातें आप चल रही हैं? मुझसे बात कर रहे हो, फ्री मतलब मैं और कितना ही फ्री हो सकता है कोई वही कह रहा हूँ, अच्छी बात है। इतना फ्री हो गई कि मैं पूनम पांडे बन गई मतलब और क्या ही फ्री हूँ मैं लाइफ में। तो बता तो दो फिर क्या है स्टेटस, नहीं बताओगे? वापस उसी टॉपिक पे छोड़ देते ना। अब नहीं छोड़ रहे, हम 2-3 छोड़ चुके। आप हमें पता है सैड स्टोरी सुनना कितना पसंद है, आपने वो भी नहीं सुनाई, आप ये भी नहीं बता रहे। क्या क्यों सैड स्टोरी सुनना पसंद है आपको? बताइए। बहुत मजा आता है। क्या क्यों नहीं है? मतलब मुझे बहुत मजा आता है। मम्मी मेरे को सैड स्टोरी सुनाओ। मैं भी साथ में रहूंगा तुम्हारे। मुझे ऐसे मिलता है ऑर्गेज़म देना यार। नो ओके, ऑर्गेज़म से याद आया मेरे मैं कुछ चीज़ें पोस्ट करती हूँ जो खाने के रिलेटेड है और उसका नाम है फूडगैज़म। फूडगैज़म नाम से भी बहुत इंस्टाग्राम पे पेजेस चल रहे हैं ऑलरेडी, जो अच्छा खाना। तो आप मेरा खाना देखेंगे तो आपको फूडगैज़म का असली मतलब पता चल जाएगा। अच्छा जी, आइए पूनम पांडे। अच्छा जी, ऐसा क्या बन रहा है? बहुत देखो घूम फिर के बन बड़ा पाव रहा है। आओ कभी हवेली पे आपकी हवेली में आए कंट्रोवर्सी और नहीं भाई हो तुम सब। तो बाहर मिल लेंगे। भाई बोल दिया भाई। भाई लग रहे हैं वैसे हम तीनों। बहन है ये हमारी, भाई बहन है। बहन बना लेते हैं, ठीक है, हम भी उल्टा। मस्ती कर रही हो यार। आई डोंट बिलीव इन दैट यू नो कि अगर तुम किसी को भाई बोलो तो तुम यू नो आई डोंट बिलीव इन दैट। आई थिंक दैट्स यू नो यू कैन स्टिल बी यू नो लाइक जस्ट बी फ्रेंड्स एंड स्टिल यू नो या। आपको ट्रैवल करना पसंद है? बहुत ज़्यादा। फेवरेट जगह जहाँ आप जाते हो? इंडिया में ऑब्वियसली गोवा। गोवा जाके क्या पार्टीज करते हो आप, या फिर आप चिल करते हो थोड़ा बीच साइड बैठ के? I prefer South Goa and I prefer chilling, like book पढ़ना, like first thing morning water, because I love swimming. कैसी बुक्स पढ़ते हो? काफ़ी सारी books. सेल्फ हेल्प वाली ऐसे? If I tell you, you might not believe me, but it is, so my most favorite book is Mahagata, the Puranas. Yes. So आपको इंटरेस्ट है ये सब? बहुत ज़्यादा। आई एम लाइक अ वेरी 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 बिग शिवा भक्त। तो एनीथिंग अबाउट हिम आई विल जस्ट यू नो बाउ डाउन। सो या। अच्छा, तो आप ऐसे ज्योतिर्लिंग दर्शन करने भी जाते हो? या ले सारे कर लिए आपने? नहीं 12? अभी तक मेरे आई थिंक आई फिनिश्ड मेरे, और आई थिंक मेरे 3-4 बाकी हैं अभी। कोई हुआ है वैसे आपका अच्छा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की आपको फील हुई हो, कोई मतलब कि एनर्जी फील हुई हो, आपको अच्छा लगा हो अभी कहीं? जो महाकाल वाला आई हैड डन, जो मेरे लास्ट अभी रिसेंटली उज्जैन में आई डिड भस्म आरती यू नो एंड दैट वाज मतलब हेवन, द बेस्ट थिंग आई कुड यू नो फील। तो या चिल्स आए? बहुत ज़्यादा। और अच्छी एनर्जी क्रिएट हो जाती है उस टाइम पे। ही इज़, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो हम लोग लाइफ में सारी मस्तियाँ कर लेते हैं, हम लोग हमको जो चाहिए वो कि, और बोलते हैं कि कौन है वो एक एनर्जी है यू नो इट ऑलवेज। और महाकाल जाकर तो वहाँ का तो एम्बियंस और वहाँ का जो माहौल बनता है, वो जो एनर्जी क्रिएट होती है, वो तो एकदम अलग। और ये प्लानिंग भी बहुत अलग ही वे में बनी थी। जस्ट अ नाइट बिफोर my mom is there with all the relatives and she's like you know हम लोग दर्शन में, and I was like you know what, मैं भी आ रही हूँ। तो मैंने वही रात को ही मैंने फ्लाइट ली मेरी बहन के साथ। द नेक्स्ट डे 2:30, क्योंकि अपना भस्म आरती में यू हैव टू, आपको सुबह जल्दी वहाँ 2:30 बजे रात को ही आपको यू हैव टू गो इन देयर। ऐसे कि नहीं यू नो डू VIP दर्शन, इसके उसके कांटेक्ट में। यार कांटेक्ट, तुम भगवान के पास जा रहे हो, तुम वहाँ मतलब किसको दिखा रहे हो कि तुम बड़े हो, यू नो गो लाइक अ नॉर्मल पर्सन। आई वेंट नॉर्मली। वो बात अलग है कि वो नॉर्मल चलते वक्त मुझे इतने सेल्फीज हो रहे थे एंड आई वाज लाइक कि ठीक है पूनम, अच्छा ओके, लाइक आई वाज फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, बट मजा आ रही थी। बट जब आप इतने इजी एक्सेस में होते हो लोगों के साथ, तो कुछ ऐसे कमेंट्स या कुछ ऐसा फीडबैक मिल जाता है लोगों से जो आपको
अच्छा भी लगता हो, अप्रिसिएशन भी होती हो, या एम्बैरेसिंग भी हो गया हो कभी कभी? आज तक ऐसा नहीं हुआ है, not once. In fact, I am surprised. I was surprised. I remember there was this one girl, not girl. I think she was woman. Yeah, 30 plus, and the first reaction वो उसने मेरी selfie ली, I love your erotica videos, and I was like wow, the Poonam, क्या बात है, you know. तो so हम लोग जितना सोचते हैं ना कि अरे ओ माय गॉड हम इंडिया है, हमें इतने कंजर्वेटिव, हम ऐसा कुछ ही नहीं है. हम लोग है कंजर्वेटिव. मैं भी पूनम पांडे हूँ ना, बट बड़ी कूल बनती हूँ ना, हम लोग ये करते हो. इवन आई गो टू टेम्पल, राइट, बिकॉज दैट इज माई पर्सनल लाइफ. दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद माई प्रोफेशन, यू नो. तो वो हम सबके अंदर है, और बाकी हम दिस आवर वर्क. एंड व्हाट एल्स की गोवा के अलावा और कौन सा पार्ट आपको पसंद है आप इंडिया के बाहर? I like Vietnam. मैं जहाँ पर अभी recently थी for 45 days. कहाँ गए थे? हनोई, होई? I was in Hoi An and a couple of places because shoot locations बदलती जा रही थी. I like Korea, Seoul. I like it. I like Bali. I like Paris. I like lot of places. Yeah. तो वहाँ मतलब पार्टीज करते हो आप अलग अलग जगह की एक्सप्लोर? नहीं, Paris when I जब Paris गई थी, that was a Paris Fashion Week. Mostly it's mostly for shoot. बाली भी जब गई थी तो I was shooting a reality show again, जहाँ मैं इंडिया को प्रमोट कर रही थी. I was a lot of big influencers were there. वो रिलीज हो चुका है? हाँ. वो इंटरनेशनल शो है? That was आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर Yeah, रहे it was an international reality. क्या कॉन्सेप्ट था उसका? Asia's Hot Angels. So basically all Asian girl from every country and तो वो एक कंपटीशन सॉर्ट ऑफ था? हाँ. तो उधर जीता कौन था, कौन सी कंट्री का? So it was not like जीता types. It was more like, you know. Just representing your country. हाँ, it was more like games and but it was fun. तो कौन से कहाँ प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ? So this was on Web TV Asia. That was the platform. और उस वक्त मेरे अलावा I remember Badshah was there. He came to perform. Bhuvan Bam he was there. Yeah, हाँ. So yesterday also when we met and we started talking about कि अरे you know we did this. So yeah, it was nice. अच्छा, जैसे आप काम के लिए यूजुअली ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पर भी आप कह रहे हो काम ही करते रहते हैं, अदरवाइज चिल करने के लिए ट्रैवल नहीं करते क्या? जस्ट योर मी टाइम? मेरा चिल करना मतलब मैं मेरे या मुझे काम नहीं करना, मुझे बस आराम से रिलैक्स करना है? मैं चिल करना मतलब मैं आपको मेरे घर के मेरे बेडरूम के दरवाजे से बाहर नहीं दिखूंगी. अच्छा. मैं I will not step out. I am that lazy when I am not working. तो ऐसा क्या हो रहा होता है अंदर? It's me. अकेले एक इंसान ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वैसे. अकेले भी बहुत कुछ हो सकता है वैसे. हाँ मुझे पता है. तो आगे पूनम चुप. So it's Netflix. Yeah. It's Amazon Prime. मतलब सीरीज. लेटेस्ट सीरीज कौन सी देखी आपने? कौन सी? God, नाम पूनम नाम याद कर. नहीं मतलब कुछ होता है ना बिंज वॉच करने के लिए? मेरा it's like constant marathon happening. मैं ज्यादा क्या देखते हो, बॉलीवुड या हॉलीवुड? हॉरर आपका फेवरेट जॉनर है? हॉरर देख रहे हो? हॉरर में कौन सा? तातिया बिच्छू पसंद? कौन है ये? कौन हो आप? ये कौन लोग हैं? भूत है भूत. आप हमारे हॉरर पॉडकास्ट देखा करो, हम बहुत हॉरर पॉडकास्ट करते हैं, पता है आपको? हाँ. और ऐसी लोग रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना. काले जादू के, ब्लैक मैजिक हो गया. छोड़ देते नहीं कॉन्वर्सेशन, मुझे रात को जाके अकेले सोना है. अच्छा, मुझे लगा आप डरते मैं डरती बहुत हूँ इसीलिए देखती पर देखते भी हो. के लिए देखती हूँ. वो जो वाइब है ना, when you get scared, so I hold my pillow and I go like this. और देखने की चुल भी है. चुल तो बहुत है. और क्या क्या चुल है? छोड़ देते हैं. खुद ही बैंड बजा रही है यहाँ बैठ के. कैरेक्टर हूँ मैं, सीरियसली. तो कौन सी हॉरर मूवी बेस्ट लगती है आपको? Seriously, we're getting the horror topic. Okay. This old one, Exorcism. Exorcism. That's the spookiest one.
सबसे स्पूकी। आपके साथ खुद हुआ है कभी कोई experience? छोड़ देते ना ये टॉपिक यार मेरे को तुम लोग कुछ नोएडा का सीखना है आपको कुछ, कुछ वर्ड्स। जैसे मान लो कोई आपको कमेंट्स कर रहा है गंदे गंदे, ठीक है, कुछ भी बोल रहा है अनशंट हाँ अनशन। अनशंट बोल रहा है वो, तो उसके जैसे आप वो आपको उसको रिएक्ट करना है, तो उसको सीधा बोलो अरे कैसा है कौन सा, अरे कैसे कौन सा लाइक क्या तू, क्या किसका तू? किसका मतलब क्या इसका? अबे कौन है तू, किसका बेटा है तो बताओ अभी। जैसे गांव में ऋतिक पप्पा। हाँ डायरेक्ट। जब वो डायरेक्ट आपको बोल रहा है तो तुम भी मारो डायरेक्ट, क्या टेंशन है। पप्पा का उसमें लेना देना नहीं, क्या है? ऐसा ऐसा ना पूछते हैं, जैसे गांव के अंकल हैं, कोई बच्चा शैतानी कर रहा है तो ऐसे पूछते हैं किसका तू, धर्मवीर का? हाँ फॉर अ बच्चा हाँ देन इट मेक्स सेंस। और अगर किसी को कोई ज्यादा वैसे मारना है या कोई ज्यादा ही परेशान कर रहा है और आपका मन कर रहा है कि भाई मुझे पेलने का मन कर रहा है और उसे धमकी सी देनी है, तो अरे कैसे खुराक मांग रहा दीख है। बोलना एक बार, बोलो एक बार, मजा आएगा। खुराक, यू नो, खुराक खुराक इज द पोर्शन दैट यू ईट नो। दवाई। खुराक का मतलब है यहाँ पे इसका मतलब है डोज, कोई डोज मांगता है ऐसा, है ना। तो फिर ऐसे बोलते हैं कि तू खुराक मांग रहा है, पिटाई की डोज मांग रहा है क्या, ऐसा है? तो तू क्या खुराक मांग रहा है? करो ना एक बार, करो, बोलो ना एक बार, मजा आएगा। क्या क्या बोलो लाइक कैसे खुराक मांग रहा? कैसे खुराक मांग रहा है तू? हाँ। मैंने सही बोला? तू मत लगाओ, कैसे खुराक मांग रहा? कैसे खुराक मांग रहा? कुछ अपने यहाँ का सिखाओ ना, कोई लँग्वेज, कुछ बढ़िया स्लैंग। तुला देणार नाही काना खाली वाजून तुला समजत नाही काय? तेरे कान पे दूंगी, समझ नहीं आता। यस, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई, ठाण्याची मुलगी, तो मेरे लिए तो मराठी सब कुछ है यार। थोड़ा अपने डेटिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ कि डेटिंग एक्सपीरियंस हाँ कि बड़े मतलब वाहियात रहे। हाँ कैसे, मतलब कोई एक ऐसा यादगार रहा हो। यादगार वो कह रही है वाहियात रहे, कह रहा यादगार। वाहियात में यादगार रह गया हो, वाहियात हो पर फिर याद रह गया हो कि याद है। हाँ मतलब वो इतने वाहियात थे कि मुझे याद रह गए हैं। या आई कैन से दैट। हाँ नहीं यार मतलब वी ऑल हैव, मतलब आपका तो नहीं पता, मतलब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ना कोई इंसान को ना बैड एक्सपीरियंस तो होते ही रहते हैं लाइफ में। तो यार दिल टूटा कभी बहुत गहरा? नहीं, सोच के क्यों बोला इतना ज्यादा? क्योंकि मेरे को मैं कंफर्म कर रही थी। इतने सारे थे क्या कि बाउंड्री तक आके बच गया था, हल्का क्रैक भी नहीं आया था? नहीं नहीं नहीं, वो ठीक। नहीं अभी दिल नहीं टूटा है। या जितने आपने तोड़े हैं वो याद आ गए? वो भी नहीं पता कि एक्चुअली टूटे कि नहीं टूटे। यू जस्ट कांट बिलीव एनीबॉडी। क्यों कोई पीछे नहीं पड़ा आपके, यार पूनम कर ले यार बात, यार वापस आ जा यार रिलेशनशिप में, ऐसा हाँ, नहीं हुआ कभी? वो तो मतलब नॉर्मल है ना। नॉर्मल? अच्छा हाँ। अच्छा, इंस्टाग्राम डीएम्स खोलते हो आप? मैसेजेस कैसे कैसे आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? मैं सबको सच्ची बोलूं, ये जो एक छोटा सा अपना पार्ट है अपने इंटरनेट पे ना, जो जिनको लाइफ में काम धंधा नहीं है बिल्कुल भी, जो सुबह उठते चलो आज इसको गाली देते, the entire internet is not like that. DMs have always been amazing. मेरे को I don't remember anything like filthy कि किसने कुछ गलत ये कर दिया हो, you know. Comments यार मतलब तो कैसे तुम मेरी बात कर रहे हो, साक्षात रजनीकांत सर को आते हैं बुरे कमेंट्स। पीपल, उनको काम धंधा नहीं है, हम उनकी इस वक्त बात कर रहे हैं जिनको खुद की लाइफ का इंपॉर्टेंस नहीं, हम उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस वक्त यहाँ पे। पर प्रॉब्लम होती है उससे कि ऐसा क्यों लिखा होती थी, होती है नहीं। और ये इनिशियली हुई थी प्रॉब्लम मतलब? हाँ यार, कितने साल तक, मतलब आप उस टाइम? मेरे को सर्विकल कैंसर के वक्त भी, मैं सच बोलूंगी, मुझे बुरा लगा था। देयर वाज अ पॉइंट, आई रिमेंबर दैट नाइट आई क्राइड गुड 2-3 hours, आई वाज जस्ट क्राइंग। उस वक्त से लेके आज तक है। आई रिमेंबर मतलब देयर आर सम पीपल हु आई, मतलब जिनको आई वुड लव द मोस्ट, आई डोंट वांट टू टॉक टू देम राइट नाउ। मैंने उनको ब्लॉक कर दिया मेरे फ़ोन से, मतलब जाओ, मतलब। तो मरने के बाद वो जो मैंने देखा है ना, दैट्स या नॉट अ गुड। अच्छा, मैं आपसे डीएम की बात इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कई बार आप जैसे कह रहे थे, मैसेजेस इतने अप्रिशिएटिंग होते हैं कि दिन बन जाता है किसी का, कोई आपसे ऐसी बात कह देता है कि यार जो पढ़ के अच्छा लगता है। तो कोई ऐसा मैसेज याद है आपको कि भाई हाँ यार चलो? मैंने एक पोस्ट डाला था एंड आई रिमेंबर
I can show it to you, or you can just open the Instagram. And as if just one word for Poonam Pandey, and I could see like 90% comments were nice. आप खुद भी जाके देख सकते हैं. तो यार अच्छे लोग एग्जिस्ट है, करते हैं, और हमसे लोग प्यार करते हैं. वो छोटी सी अगर एक एरिया है जहाँ पे कुछ है जो लाइक आई सेड. अच्छा, अगर आप एक बॉलीवुड मूवी में एज ए लीड स्टार करना चाहो, मतलब करोगे, अगर आपको कास्ट किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि आप खुद अपना जॉनरा पिक करो और अपना ऑपोजिट लीड चूज करो, तो वो क्या होगा? वाओ, खुद अपना जॉनरा पिक करो और ऑपोजिट लीड चूज करो. दैट वुड बी समथिंग, यू नो, व्हाट रेखा जी डिड, दोज नज़ाकत, दोज अदाएं. So something. Now you asked about genre. Sorry, bad. मैं गाने की नहीं बात कर रहा था. Yeah, sorry. I need to make और 2 सिप कॉफी की जरूरत है. That's why I was like पूनम चुप. पहले आप पी लो. नहीं तो पूनम चुप बैठो. मैं उधर पहुंच गई थी. Okay. Genre would be, I want to do negative character. Vamp. Not vamp. But yeah, something which is negative. I want to do that. And opposite me, my favorite, Ranveer Singh. I just can't get over him, so yeah. क्या पसंद है आपको? Everything. चलो भाई, पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, या और भी कुछ बातें जो आप करना चाहते हैं? Yes. पॉडकास्ट खत्म करते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे? मैं नहीं, nothing. आप कीजिए बात. मैं वैसे बिग बॉस का ऑफर आएगा, जाओगे? आता ही होगा, आई एम श्योर आया होगा. 100% जाऊंगी. आया नहीं पहले वैसे? आया, it has come. तो आप उस टाइम गए क्यों Some नहीं or the थे? other reason, कुछ ना कुछ बहुत चीजें होती रहती है यार, you know, things happen, you know. So, but yeah, if it comes, I would love to. चलो जी, पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं. हमें बहुत मज़ा आया पूनम के साथ बैठ के. इतने कैंडिडली इन्होंने बात करी और अब इतने बढ़िया इन्होंने आंसर्स दिए, कुछ छुपाए लेकिन सही था. बट मज़ा आया आपके साथ. आपने फन कन्वर्सेशन. I just wanted to keep it. मैं जब आई थी ना, मैं सोची ना कि you go and you sit the way I usually. I don't open up that much. मैं पूनम आज तो खुल के बात कर. आप पूनम नहीं, आप दुग्गल साहब हो. कि आपको पता है दुग्गल साहब जो मुझसे शादी करोगी में होते हैं, आज पूनम ये करेगी, आज पूनम ज्यादा बोलेगी, आज पूनम कम बोलेगी, आज पूनम ये नहीं बोलेगी, आज पूनम ये पहनेगी, आज पूनम ये नहीं पहनेगी. चलो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान. चलो जी, बोई.